राम राम नमस्कार सभी बहन और भाइयों को। तो कैसे आप सभी लोग। तो जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर सोल्व करवाऊंगा हरियाणा ग्रुप डी के 2023 में जो भर्ती हुई थी उसके, और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। ये जो शिफ्ट है ये 22 अक्टूबर की है, शायद फर्स्ट शिफ्ट है। और वो जो पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट बोला था वो सेकंड शिफ्ट थी भाई, सॉरी गलती से वो पहले करवा दी मैंने, लेकिन मैंने आपको अब रिमाइंड दिलवा दिया है। बाकी शिफ्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस प्रीवियस ईयर सोल्व करना है। तो 4 शिफ्ट हुई थी, 4 में से एक मैंने करवा दिया आज, एक और एक आपको कल या परसों मिल जाएगी। फिर उससे आगे ऐसे हम 2 या 3 दिन में मतलब मैं कर दूंगा कवर। ये आपकी 4 ही शिफ्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं देखता हूँ हरियाणा पुलिस का 2024 वाला हुआ था उसका प्रीवियस ईयर सोल्व करवा दूँगा, सीटी मेंस वाला हुआ था उसका करवा दूँगा, और अभी जो है या अभी हुए थे हमारे सीटी के 2025 के प्री के, वो भी मैं करवा दूंगा। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर चले जाना, वहाँ पे मैं जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर सोल्व करवा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी जीडी के हैं, उनके प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं उनकी जो वीडियो कंबाइंड करके भी डाल रहा हूँ, कल परसों भी मैंने डाली थी एक 150 क्वेश्चन की। तो आप 150 प्लस क्वेश्चन, 150 ही उसमें टोटल पूरे 150 ही, प्लस तो मैंने वैसे लगा दिया। तो उन 150 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा नहीं अच्छी तरीके से, क्योंकि वो आपके लेवल के ही क्वेश्चन है। इसी लेवल का मैथ्स आपने भी देखा प्रीवियस ईयर में, और ऐसे ही आगे आएगा भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत अब भी होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल के भी मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम कैसे भी निकालूँ, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 20% तथा 10% की 2 क्रमागत छूट के तुल्य एकल छूट कितनी है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एज्यूम मेथड से करें कि हम 100 मान लें, 100 मान के करेंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, और इसकी जो पीडीएफ होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्त। 100 मान लिया, ठीक है भाई। 20% की छूट मतलब 4/5, ठीक है जी, 4/5 हो जाएगी छूट, 5 पे 1 की छूट 20% की। 10% की छूट मतलब 9/10 हो जाएगी। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 2 बार में कट जाएगा। 9 4 दूनी 8, 8 9 72। अब इस 72 को हम 100 से घटा देंगे, 100 से घटाएंगे तो कितना है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 28, और 28% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसका थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच भी है। 20% और 10% की थी 2 छूट, 20% और 10% की 2 छूट थी भाई, ठीक है, यही था। हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस ए बी बाई 100, इस फॉर्मूले से भी हम इसको आराम से निपटा सकते हैं ओरली, मतलब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुँह जबानी आप निकाल दोगे। 20 और 10 को जोड़ो, माइनस का 30 हो गया, ठीक है जी। बी गुणा ए ही है, तो बी ए गुणा बी है, तो ए गुणा बी जो हम करेंगे 20 को 10 से गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 200 आएगा बटे 100 से भाग करना हम इसको हर बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 30 है, तो माइनस का 28 बचेगा, बस इतना ही करना था। ऐसे भी कर सकते थे। ये मेथड नंबर 2 है हमारा, ये मेथड नंबर, अरे यार मेथड नंबर 2 है, और ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है जी। आप ऐसे कर सकते हो दोनों में से किसी से भी, और भी बहुत सारे, इनको आप मेरी मानो तो इस मेथड से करना, क्योंकि ये अच्छा रहता है और टाइम भी आपका सेव करेगा ज़्यादा। 4 क्रमागत संख्याएं हैं जी। इस क्वेश्चन का आपको मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा, और बहुत से लोगों ने आपको कई तरीके के सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन ऐसा सोल्यूशन आपने बहुत रेयर ही देखा होगा। जहाँ पर भी आपको ये बोल दे कि क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या बोल दे, क्रमागत बोल दे ओनली, जैसे मैं बोला कि 4 क्रमागत संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 49.5 है, और बी और डी का गुणनफल हमसे पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो तरीका है कि हम इनका सम निकाल लें, और फिर क्रमागत है तो उसको x मान ले, को फिर x प्लस वो मान ले। उस चीज़ से हम नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप आज की वीडियो में कमेंट कर देते कि भाई खोल के बताओ, तो मैं दो जितने भी मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन के, वो सभी आपको बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। लेकिन आज हम करेंगे थोड़ा शॉर्ट मेथड से, क्योंकि ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो भाई मान लो वो 4 संख्या ये है, ए बी सी और डी।
बस आपको एक चीज़ समझनी है बस, कि जो हमारी एवरेज होती है ना वो एकदम बीच में होती है। तो बीच में मतलब दो संख्या इधर दो इधर होगी, तो बीच में कैसे आएगी भैया, फिर बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है भाई। अब ये बोल रहा लगातार क्रमागत है, ये हमारा 49.5 है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, 49 रहा होगा, तभी तो इसके बीच में आएगी 49 और 51 के 50 के बीच में आई होगी। 49 और 50 के बीच में तो आएगा ये। इन दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग करेंगे, 49 और 50 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 49.5, ये तभी तो आएगा एवरेज हमारा। ठीक है, और इन जोड़ के करेंगे तो भी आएगा, फर्स्ट टू लास्ट को करेंगे तो भी ये है। ठीक है जी, क्रमागत में यही होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज भी निकाल सकते हैं, और जो हमारे मतलब पास पास उनका भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने ए और बी का निकाल दिया, ऐसे नहीं निकलेगा। लास्ट से लास्ट मतलब यहाँ से सीधा यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब ये 49.5 है, तो ये 49 हो गया, और ये संख्या फिर जो बी है वो 49 होगी, तो ये इससे कम कितनी होगी, 48 होगी, 48 होगी ये संख्या। और ये कितनी, डी कितनी होगी, 51 होगी। सिंपल सी बात है। अब इसने पूछा क्या हमसे, बी और डी की मल्टीप्लाई पूछी है, कर देंगे जी मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा आज। 49 की और हमें करनी है 49 और 51 की मल्टीप्लाई। अब ये देखो 50 से कितना कम है, ये 50 से, अब इसको मल्टीप्लाई करते आपको बरस लग जाएंगे। करोगे वैसे एक प्लान नो ढकड़ा ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना। 50 - 1 है ये, इसको ब्रैकेट में लिख लो, और ये आप ओरली कर सकते हो दिमाग में। ठीक है, एक बार को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर आप दिमाग में ही कर लोगे सारी चीज़ें करने की। ये 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² वाला। और ये जो हमारा है बराबर होता है, ये होता है हमारे a² - b² की। ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, -1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना आ गया हमारा 2499। यही हमारा राइट आंसर हो गया। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। बस इतना करना था भाई, कुछ भी नहीं है। और तो आप भाई आपको पता है, सिंपल मेथड जो है वो सभी आपको पता है, इतना ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं उन बारे में। अभी क्वेश्चन देखो एक बार। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 9,261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से है। वार्षिक रूप से है तो देखो, वार्षिक रूप से बोल रहा है ये, वार्षिक रूप से है। 8,000 हमारा मूलधन था, 5% की हिसाब से हमारा जो वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी रेट ऑफ फ्रैक्शन होगी वो कितनी बनेगी, 21/20 बनेगी। अब इसका हमें कितना करना चाहिए, क्यूब करें या कितना करें, मतलब x मान लेते हैं हम इसको, टाइम होता है यहाँ पे। ये हमारा 9,261/800 8,000 बन जाए, मतलब सॉरी 800 बोल रहा हूँ यार, पता नहीं दिमाग का है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 20 का क्यूब है, मतलब 3 टाइम करना पड़ेगा भाई इसका, 3 टाइम करना पड़ेगा, तो मतलब 3 साल लगेंगे। इसने अर्धवार्षिक बोला नहीं है, तो सीधा 3 ईयर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करना था बस, ये कुछ नहीं था। इसमें जो मुझे पहले दिख गया था भाई 20 का क्यूब है, 20 आएगा, 21 का क्यूब है 9,261, ये मुझे याद था। मैं सीधा 3 मार के और निकल जाता भाई, बस ये देखता कि ये वार्षिक दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, जो ब्याज है वो। बस 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो, देखो ये क्या बोल रहा है, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए। अब मैं इसका एक लाइन में आंसर दे सकता हूँ भाई, मैं बिल्कुल भी पेन उठाऊंगा ही नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। मैं बस एक चीज़ देखूँगा, एक सेकेंड, मैं बस एक चीज़ देखूँगा, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 18 दिख गया भाई। 18 दिखने से क्या होता है, 18 दिखने से बताऊँ क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दूंगा मैं सीधा, 1 सेकंड के हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा भाई। अब क्यों नहीं सोचूंगा, ये बोल रहा कि 12, 15 और 18 से विभाजित है वो संख्या जो भी है, ठीक। और 5 अंकों की हमें मतलब ही नहीं कितने अंकों की है यार, वो 5 की बोले, 50 की बोले, 100 की बोले, 200 की बोले, 2000 की बोले, हमें इतना पता है कि वो 18 से कटेगी। 18 से कटने का मतलब है कि 2 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अंकों का योग है ना,
8 और एक 9, इसमें 0 0 है, 9 है तो ये कटेगी, 1 और 1 2 है यहाँ पे 2 और 1 3 है बी में, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 1 6 और 1 7 है फर्स्ट वाले में, इसमें ही 9 था, मार दिया टिक 8 और 1 9, बस खत्म कहानी भाई। और बाकी इसके बहुत सारे मेथड है, वो मैं आपको भाई देखो ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है और फिर आप देखते भी नहीं हो वीडियो को पूरी, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं कोई बात नहीं है, मैं बुक प्रीवियस ईयर का पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा, जितने भी HSSC का है चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि भाई मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं पढ़ता, जितना भी वक्त आपके लिए निकाल पाता हूँ, काम पे भी जाता हूँ, तो आई होप आप समझ गए होंगे बाकी चीज़ें, ठीक है भाई, कोई बात नहीं ऐसी तो। हाँ बाकी आपको इसका मैं मेथड बता देता हूँ कैसे करते हैं, ये तो मेथड नंबर 1 था भाई, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सुन लो कैसे करना है। हमें लेना पड़ेगा इन कैल्शियम, इन कैल्शियम लेंगे तो एक तो 18 हम ऐसे कैसे ले लेंगे, और एक 18 नहीं, एक सेकेंड, इसमें 9 और 2 है, इसमें क्या है 3 और 5 है 15 में, और 12 में क्या है 4 और 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्या क्या लेना है, एक तो 9 लेना है, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक 5 भी लेना पड़ेगा और एक 4 भी लेना पड़ेगा, 5 का 20, 20 निम्मा 180, 180 एलसीएम आ गया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये 1 0 0 0 0, ये होगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हो गई ना, जो 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको 180 से भाग करोगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें जोड़ दोगे, वो इसमें जोड़ना पड़ेगा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो आ जाएगा ये 1080, आप निकाल लेना इतना तो यार। अब मैंने मेथड बता दिया कि एलसीएम लेने के बाद इसको भाग करना और वो जोड़ना, ठीक है जी। चलिए हम बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, एक तो यहाँ तक ख़त्म हो गया है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हैं आराम से, मैं बोल भी रहा हूँ। 2 की पावर 3 नेक्स्ट वाले में है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7। तीसरे वाले में दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0 मतलब 1 और 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1। इनका HCF बताना है। तो HCF है तो भाई सिंपल है बिल्कुल, सबकी सबसे छोटी पावर ले लो और जो सब में कॉमन है उसको ले लो बस। 2 सब में कॉमन है जी, सबसे छोटी पावर 2 की क्या है 2 है, तो 2 की पावर 2 सबसे छोटी आ जाएगी, ये ले लेंगे भाई। 3 की पावर देखो, 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे भाई, 3 भी हो गया हमारा। 5 देखो सब में है, हाँ जी है, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है 1 है जी, तो 5 की पावर 1 आ जाएगी। और बाकी इसमें 7 इसमें भी है और इसमें भी है 7, लेकिन इसमें नहीं है स्टार्टिंग वाले में, तो 7 हम ले लेंगे, 11 भी एक में ही है तो वो हम लेंगे नहीं। तो कितना आ जाएगा, ये जिस भी ऑप्शन में दिख जाए उसको मार दो टिक, ऑप्शन नंबर डी में हमेशा दिख रहा है, मार दिया टिक। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये है मिक्सचर एलिगेशन का, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको एलिगेशन से बताऊंगा इसको, ठीक है जी। और थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर कर दूंगा आज, आपको ऐसा मेथड बताऊंगा। देखो ये बोल रहा है कि 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ को दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 में अनुपात में मिलाया जाता है, और यदि मिश्रण का मिश्रण था वो उसका मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य बताना है। दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य बताना है तो कर लेंगे जी, कैसे करेंगे अब देखो कैसे करते हैं वो तो हम, ये हमारी एवरेज है, इसको हम बीच में रखते हैं, जो रेशियो आया उसको हम नीचे रखेंगे 8:7, ठीक है जी, बिल्कुल जी रख देंगे। ये हमारा ऐसे होता है, थोड़ा सा आपने देखा हो, ये बोल रहा है कि 9.30। अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 में से 9.30 को घटाएंगे तो 0.7 आएगा, 0.7 की वैल्यू ये है, ठीक है जी। तो इसकी कितनी होगी, तो ये 8.0 रहा होगा। और आपने अगर थोड़ा सा एलिगेशन को पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर एवरेज से एक कम है तो दूसरे को उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, इससे एवरेज से ज़्यादा होना पड़ेगा तभी एवरेज आएगी। बीच की तो होती है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एवरेज बीच में होती है, तो ये कम है तो एक को ज़्यादा भी होना पड़ेगा, तो ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये जो 7 की वैल्यू दे रखी थी
0.7 7 की वैल्यू थी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। ये हम किस में ऐड कर देंगे, अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना एवरेज बीच में होती है, तो ये आ जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है। ये 70 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 70 आएगा ये, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 10.80 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इतना ही करना था भाई बस। अगर थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से करोगे तो पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा था नहीं, सिंपल है भाई। टीचर हवा बना दे, कोई अपना बैच बेचने के लिए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ पेपर में आता नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं भाई। जैसे दिया हुआ है A/B के प्रत्येक पद में जोड़ने वाली संख्या जिससे अनुपात C और D प्राप्त हो, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे भाई। ये हमारा ये हमारा A है, अरे यार लिखा जाना ढंग से यार, पता नहीं क्या, A/B है, इसमें हमने जोड़ दिया प्लस x वो संख्या जो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों में प्लस x, ये हमारा आना चाहिए C/D के, ये बोल रहा है। अब इसको सोल्व कर लो बस, फर्दर आगे चलते रहो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे D ऊपर जाएगा, D के ऊपर गुणा होगी तो A गुणा D प्लस XD, ये बराबर हो जाएगा हमारा CB या BC लिख लो, कुछ लिख लो, BC तो रहने देते, CB लिख लेते हैं भाई, BC तो गलत हो जाएगा, प्लस XC। ठीक है जी। अब देखो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x वाले जो टर्म है ना जिसमें x है, इसको एक तरफ ले आएंगे। अभी जो x माइनस डी है और ये है इस तरफ आ जाएगा, x माइनस सी है, इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं एक्स डी माइनस एक्स सी, ये बराबर हो जाएगा हमारे सी बी माइनस ए डी के। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, या फिर एक बार अगले पेज पे लिख दूँ, अगले पेज पे लिख लेता हूँ एक बार, एक सेकंड यार, पेज ऐड नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, एक्स, अरे सॉरी भाई सॉरी यार, अरे यार ये मिट कैसे गया भाई, ये तो भाई समस्या हो गई यार, ये तो सारे ही पेज गायब हो गए भाई। अरे नहीं भाई, नहीं हुआ, ऐड हो गया था पेज, हाँ ये गलत जगह पे आ गया ये क्वेश्चन, थर्ड वाला, इसको डिलीट करना पड़ेगा क्या, कोई नहीं इसको छोड़ देंगे, बीच में देखते हैं। 3 नंबर वाला ठीक है अपनी जगह पे, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है, 3 ठीक है, 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते क्या था, x माइनस डी एक्स माइनस सी, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस डी एक्स डी माइनस एक्स सी बराबर क्या था, सी बी माइनस ए डी, सी बी माइनस ए डी। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, d माइनस सी बचा बराबर सी बी माइनस ए डी, x बराबर क्या बचेगा, सी बी माइनस ए डी बाई डी माइनस सी। अब बोल सकते हैं कि उत्तर आ गया, लेकिन उत्तर में तो ये कोई सेम चीज़ है, ए बी माइनस बी सी और बाई सी माइनस आएगा, हमें तो पता चल गया, सी माइनस डी आएगा, माइनस आएगा, सी और डी नीचे आएंगे, ठीक है। तो सी और डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसमें ऊपर भी माइनस आएगा, ठीक है, दोनों पे माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस एक ही में, और नीचे सी और डी भी एक ही में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वैसे हम इसको देखो, इसमें सी आगे और डी पीछे, ये हम आगे पीछे कर सकते कैसे, ऊपर नीचे -1 की मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 की करोगे तो ये ए डी आगे आ जाएगा, सी बी पीछे चला जाएगा माइनस को का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो आगे आना पड़ेगा इसको, माइनस तभी तो होगा, और ये आगे जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद, नीचे ऐसे ही सी माइनस डी आ जाएगा, बस यही था, और यही ऑप्शन में मिलेगा आपको, ए डी माइनस सी डी बी सी लेकर का मैंने वो वहाँ पे बताया ना, वो बी सी जान पूछ के लिखा, और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त, यार ये स्लाइड
कैसे होती है, इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं? हो गई है जी, हो गई है, बिल्कुल हो गई है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ओके सारी चीज़ें। अब देखो आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है अब? तो कुछ नहीं बोल रहा भैया, ये बोल रहा है किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बड़ा भाग 75 रुपये है तो राशि कितनी है? बड़ा भाग की बोल रहा है, मतलब 5 की बात कर रहा है। 5 की वैल्यू 75 है, तो कितने गुना है? 15 गुना है जी, 15 पंजे 75। ये बोल रहा है तो राशि क्या है? पूरी राशि, मतलब पूरी राशि 3 और 5 और 3 8 है, तो 8 का 15 गुना कर देंगे टोटल का 120, 15 8 120। ऑप्शन नंबर डी में है। बस सिंपल था भाई, कुछ भी नहीं था। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के आते हुए पर मुझे पता है, यदि ये देखो ये बोल रहा है यदि 0 से बड़ा है x, जो x हमारा 0 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में है, कहिए बीच में है, यहाँ पे है, तो कितना होना चाहिए? हम मान लेते इसको 2.5 होगा। ये 2.5 मतलब आधा होगा, एक का आधा। ठीक है, 2.5 मान लिया हमने। चलो एक बार मान लेते हैं, मान के देखने में क्या होता है। मान लेंगे, मानने से तो भाई, मानने तो भगवान नहीं, तो मानने तो कुछ भी नहीं, मानने तो गंगा नहीं तो बहता पानी। तो मान लेते हैं कि वो हमने संख्या है वो 2.5। ठीक है जी, अब बताओ भाई क्या करना है? वो एक ऑप्शन को उठा लो और करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो भी ठीक निकल आएगा। ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी जिसकी भी निकल आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर 0.5 का स्क्वेयर करेंगे, 0.5 गुना 0.5, ये आ जाएगा हमारा 0.25। ठीक है जी, एक में निकल आई तो ऐसे टिक नहीं मार सकते, सभी को कंपेयर करना पड़ेगा बड़ा निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? 1/x, 1/x मतलब 1/0.5, पॉइंट हट जाएगा ऊपर, वो चले जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा। दूसरे वाले में तो ये आई है वैल्यू, इसमें ये आई है। अब सी की टेक लेते हैं, सी की करेंगे तो ऐसे ही सी में बोला है तो 1/x स्क्वेयर की कितनी वैल्यू थी? 0.25, तो 0.25 मतलब 25 और 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 25 से काटेंगे 4 बार में 4 आ गई इसकी वैल्यू। ऐसे ही डी की देख लेते हैं एक बार। डी में क्या? x मतलब 0.5। अब सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आपको? 0.5 बड़ा है, 2 बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट। सबसे बड़ा कौन है? सॉरी सी है जी। भाई वैसे उल्टा वगैरह मत लेना, ये मेरे मुँह से बाइक अदा निकल गया। ठीक है भाई, कोई ऐसा वो नहीं है मेरा इरादा। ठीक है भाई, सॉरी इस चीज़ के लिए, आगे से नहीं होगी ऐसी मिस्टेक, मजाक में निकल गई भाई। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे वीडियोस को कुछ मेरी बहन भी देखती हैं, तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। ठीक है भाई, एक इसी कार्य का 1/3 भाग, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, और इससे थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का। वो थोड़ा सा इसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। तो एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा? 1/3 में कर रहा है तो 3 गुना कर देंगे, इसको फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 5 से 15, ये कर रहा है हमारा 15 दिन में जी। बिल्कुल भाई। बी कितने दिन में करेगा? बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, 2 से भाग करेंगे 5, 5 5 25, तो बी हमारा 25 दिन में कर रहा है। अब ये बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 25 और 15 का एलसीएम कितना लेंगे तो कितना है? 75। 25 दिए 75 और 15 पंजे 75, 5 और 3 8, 8 से भाग करेंगे 8 नीम 72, 9 आएगा। 9 एक ही ऑप्शन में है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 एक ही ऑप्शन में, इतना ही देख के लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। 9.3/8 यही आएगा। वैसे इतना कुछ वो भी था नहीं, जल्दी आसान क्वेश्चन था, आराम से भी कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये चीज़ आपको एसएससी में ज़रूरी है कि आपने 9 देखा और उत्तर लगा दिया, अगर आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट है कि मैंने सही निकाला तो। एक मोटर चालक 2 शहरों के बीच जिनकी दूरी 65 किलोमीटर है 2 घंटे 10 मिनट में यात्रा करता है। उनकी गति मीटर प्रति मिनट में बतानी। भाई ये चीज़ देख लेना, प्रति मिनट में बतानी। मीटर पर सेकंड निकाल लेते, उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे स्पीड को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तब देखो 65 है, 65 को अब जैसे देखो इसमें 65 किलोमीटर दिया हुआ है और 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया हुआ है। एक तो है कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में तो 1000 से गुणा कर देंगे भाई, लोग मीटर में ही कर लेते, वैसे ही कर लेते हैं, 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है जी,
अब ये घंटे इसको मिनट मिनट में कन्वर्ट कर ले, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 120 और 10 ये आ जाएंगी जी। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 13 से 5 बार में कट जाएगा। सिंपल सा आ गया 570, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है। यहाँ से उसे भी सिंपल हो गया भाई, वैसे तो उससे थोड़ा टिपिकल हो जाता और भी। पहले मैं कन्वर्ट करता मिनट मीटर पर सेकंड में, फिर उसको मिनट में बदलता। ये और भी आसान हो गया, और भी अच्छा तरीका निकला। अभी बोल रहा है ए और बी का क्रमशः 85,000 रुपये और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में? जिस अनुपात में उन्होंने राशि लगाई है उसी अनुपात में उनका लाभ बटेगा। तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, 15 है यह पे, देखो मैं आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे था 85,000 और 15,000। ये ए का है, ये बी का रुपया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 17/3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, यो आपको अच्छे से दिखने लगा, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार सिंपल सा करके। x/x - 1 ये इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस 1/x + 1, ठीक है जी, प्लस 2x/1 - x²। भाई हाँ ये माइनस का है दोस्त, सॉरी यहाँ पे माइनस का आना था, इसने गलत टाइप किया है। ये -2x, माइनस नहीं होगा तो फिर ये होगा ना, कटेगा नहीं ना। हाँ -2x/x² - 1, इस तरह से है भाई क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस लगा देना भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है जी, माइनस आएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो x - 1 x + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x² - y², मतलब इसको एक की वैल्यू 2 रख दें, एक की पावर 2 कर दे तो वो फिर भी एक ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x² - 1, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। अब x² - 1 है, तो x - 1 और x + 1 की मल्टीप्लाई करने से आता है, तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बचेगा x + 1 ब्रैकेट, और x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये प्लस, ये x + 1 है तो x² - y² को, x² - 1 को x + 1 से भाग करेंगे। तो भाई थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं बस सिंपल बोल रहा हूँ। इसमें ना जो ये वाला है, इसमें दोनों आ सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इससे भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ऐसे करके भाई, ठीक है। तो अब प्लस वाला है तो माइनस वाला बचेगा, तो ऊपर एक से मल्टीप्लाई क्या करनी है? x - 1 बचेगा यहाँ पे, सिंपल सा। अब ये माइनस, नीचे ये पूरा x सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये ऊपर -2x बच जाएगा, बस सिंपल है। अब इसको आगे करेंगे कंटिन्यू भाई, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा हमारा, अरे यार लिखा देना अच्छे से, x² क्या था, x² प्लस x प्लस x - 1 - 2x, और बटे में कितना था? x² - 1, x और x 2x हो गए, 2x से 2x गया, ऊपर बच गया x² - 1, नीचे x² - 1 से कट गया, कितना आ गया, कितने पे चले गया? 1 पर, और 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसको आपको भाई बस सोल्व करते जाना कैसे भी, ठीक है। आप देख लो कोई लॉजिक लग रहा है इसमें, जैसे मैंने देखा कि भाई इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो नीचे वाला नंबर कट जाएगा, फिर ऊपर चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर छोड़ेगा ना आपके लिए, जिससे आप इसको हैंडल कर पाओ। अलजेब्रा में यही होता है, कुछ ना कुछ तो हिंट देगा आपको वो, ठीक है। वो आप कैच कितना कर पाओगे, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ के लिए। मैथ में अपने अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस लकड़ी के घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो जब भी हमें कुछ काट के दूसरा बनाना हो, एक मतलब 3D में या 2D 3D में, जब भी हमें एक चीज़ से, मान लो ये चीज़ है, इससे हमें दूसरी चीज़ बनानी है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा ना दोनों का, वो बराबर कर देंगे, बस उनका वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है।
मतलब आयतन, हिंदी में बताऊँ तो आयतन उसका बराबर होता है। ठीक है भाई, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। ठीक है, उनका आयतन बराबर होता है। तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब मतलब 18 गुणा 18 गुणा 18। और ये बोल रहा है कि हमें 3-3 सेंटीमीटर बड़े बनाने हैं, 3-3 सेंटीमीटर बुझाड़े घन बनाने, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका आयतन ये आ जाएगा। देख लेते कितने आयतन बनेंगे। अब 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 बार 6 की मल्टीप्लाई मतलब 3 का क्यूब 216, 216 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे भाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी अच्छा है। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है हमें, √3 माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस √2, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, रैशनलाइजेशन कर दो, रैशनलाइज कर दो इसको। ऊपर नीचे जब हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो भाई पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता भाई। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी सेम नंबर से, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो ये वही सिचुएशन बन गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। तो ए स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर मतलब 3, माइनस बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, रूट हट जाएगा ना इनका। तो 3 माइनस 2 1 बचेगा नीचे तो, और ऊपर ये बोल रहा है कि √3 माइनस 2 ये बच जाएगा। बोल कह रहा है बच गया ऊपर, ठीक है जी। ये बच गया तो यहाँ पे नीचे 1 है तो मतलब √3 माइनस √2, √3 की वैल्यू हमें दी हुई है, √3 की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें से हमें माइनस करना, माइनस √2 करना है और ये बताना कितना आएगा। तो √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.732 और √2 की वैल्यू है 1.414। अब इसको भाग करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, लास्ट में 8 आएगा। फिर यहाँ पे बच गए 2, 2 में से गया 1, लास्ट में 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं करूँगा भी नहीं भाई, मुझे पता आ गई यही आने वाला है। 7 में से 4 गए 3, यही आएगा। 1 में से 1 गया 0, 0.318, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके एक बार भाई सभी बहन भाई ज़रूर बता देना, और वीडियो को सपोर्ट करो भाई तुम्हारे भाई को थोड़ा सा, ठीक है। मैं भी हरियाणा से हूँ भाई, ठीक है। बाकी आपकी थोड़ी बहुत मैं हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना, प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुछ परिस्थिति जीवन में ऐसी होती हैं कि आपको मजबूर कर देती वो काम करने के लिए। तो भाई ठीक है, बाकी मैं कोई ऐसा रंडी रोना नहीं रोने आया भाई हर चीज़ के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।